हेलो एवरीवन। सो आज का टॉपिक है हमारा रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग रूट लोकस। तो देख लेते हैं। रूल नंबर 1, सिमेट्री। सिमेट्री बेसिकली रेफर्स टू सिमेट्री अबाउट रियल एक्सिस। ओके, रियल एक्सिस के अपर हाफ में और लोअर हाफ में दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे जो भी प्लॉट होगा। लाइकवाइज रूल नंबर 2 इज द प्लॉट बेसिकली द रूट लोकस प्लॉट इट स्टार्ट्स विद k इक्वल टू 0 एंड टर्मिनेट्स एट k इक्वल टू इन्फिनिटी। रूल नंबर 3 इज रियल एक्सिस सेगमेंट। रियल एक्सिस सेगमेंट बेसिकली क्या है कि आपका जो रियल एक्सिस पे अगर आपके नंबर ऑफ पोल्स एंड जीरोज टू द राइट ऑफ कंसिडरेशन पॉइंट और टेस्ट पॉइंट आर ऑड, तो वो क्या है आपका रूट लोकस पे लाई करेगा पॉइंट। ओके, रूल नंबर 4, एसिम्पटोट्स और डायरेक्शंस। दीज आर बेसिकली एंगल्स जो हम ड्रॉ करेंगे जिसको लेटर वर्ड्स आपका लोकस फॉलो करेगा। ओके, रूल नंबर 5 इज सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड वो पॉइंट है, सेंट्रॉइड ऑफ एसिम्पटोट्स, सेंट्रॉइड वो पॉइंट है जहाँ से आप एंगल्स ड्रॉ करेंगे। राइट। सो रूल नंबर 6 क्या है? ब्रेक अवे पॉइंट ऑन रियल एक्सिस। ब्रेक अवे पॉइंट किसका? ब्रेक अवे पॉइंट है रूट लोकस का। राइट। जो दोनों पोल्स आपके मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स ईच अदर, एक टाइम आता है जब आपका दोनों पोल्स की जो वैल्यू है वो रियल एंड इक्वल हो जाती है ना? वो शायद हमने इंट्रोडक्शन में भी देखा है। सो रियल और इक्वल जब होती है वैल्यू, उस पॉइंट पर आपका, उस पॉइंट को बेसिकली हम कंसीडर करते हैं ब्रेक अवे पॉइंट। राइट। उसके बाद में आपका जो रूट लोकस है वो एग्जिट कर देगा रियल एक्सिस को। राइट। रूल नंबर 7, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद इमेजिनरी एक्सिस। ऑब्वियसली अगर आपका लोकस एग्जिट करेगा रियल एक्सिस को तो कुछ कंजुगेट पेयर्स में उसके पोल्स लोकस की वैल्यूज चेंज होती रहेगी एंड विद इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ के मे बी इट्स पॉसिबल कि ये आपका राइट हैंड साइड पे मूव करे। आई मीन एस जो इमेजिनरी एक्सिस के राइट में मूव करे। सो मूव करेगा तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं वो इमेजिनरी एक्सिस को जो है इंटरसेक्ट करेगा। राइट। सो उस इंटरसेक्शन पॉइंट्स को आप कैलकुलेट करेंगे रूल नंबर 7 में। रूल नंबर 8 आपका है एंगल ऑफ डिपार्चर एंड एंगल ऑफ अराइवल ऑन रूट लोकी। ये बेसिकली एप्लीकेबल है आपके कंजुगेट पेयर्स में अगर आपके पास पोल्स एंड जीरोस एग्जिस्ट कर रहे हैं। राइट। एंगल ऑफ डिपार्चर हम करते हैं फॉर पोल्स एंड एंगल ऑफ अराइवल आपका जीरोस के लिए कैलकुलेट होता है। राइट। सिमेट्री बेसिकली रेफर्स टू सिमेट्री अबाउट रियल एक्सिस। पहले भी हमने डिस्कस किया। ओके, आपके पास 4 पोल्स हैं, देखिए ये क्रॉस जो 4 दिखाई दे रहे हैं। अब चारों का कहीं ना कहीं डिवीजन होगा। राइट। अब ये दोनों पोल्स एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं एंड अल्टीमेटली एक पॉइंट पर रियल एंड इक्वल रूट्स हो रहे हैं और उसके बाद में डिविएट कर जा रहे हैं आउटवर्ड्स फ्रॉम रियल एक्सिस। लेकिन इनका डिविएशन पैटर्न देखिए, ये लाइक सपोज ऐसे मूव कर रहा है, मान लीजिए जो लोअर साइड में भी आपका लोकस सिमिलर वे में बिहेव करेगा। ओके, लाइकवाइज अगर ये वाला लोकस आपका इस तरह से मूव कर रहा है, किसी सर्टेन एंगल पे डिपार्चर कर रहा है, सो लाइकवाइज ये वाला भी सिमिलर एंगल पे आपका डिपार्चर करेगा। राइट। लाइकवाइज एक एग्जांपल और है, इसमें देखिए 2 पोल्स हैं, दोनों पोल्स मूव कर रहे हैं, इनका लोकस चेंज हो रहा है टुवर्ड्स ईच अदर एंड अल्टीमेटली रियल और सेम पोल्स हो जा रहे हैं, उसके बाद में डिविएट कर जा रहा है आउटवर्ड्स टुवर्ड फ्रॉम रियल एक्सिस। ओके, सो ये हमने प्रॉब्लम भी जब इंट्रोडक्टरी लेक्चर में किया था तो वहाँ पर यही वाला लोकस था। राइट। सो ये अप टू इन्फिनिटी कैरी करेगा लाइक दिस एंड अपर साइड में जो लोकस है देखिए वही सिमिलर बिहेवियर आपका लोअर साइड में आपको देखने को मिलेगा। सो दैट इज सिमेट्री प्रॉपर्टी। ओके, so next is rule number 2, k between 0 to infinity. Basically your locus starts with k equal to 0, right? That is at open loop poles of fs and terminates at k equal to infinity, right? So open loop poles से आपका लोकस कोई भी स्टार्ट करेगा और टर्मिनेट करेगा एट k equal to infinity. इन्फिनिटी आपका अगर कोई जीरो एग्जिस्ट कर रहा है, सपोज जीरोज एग्जिस्ट कर रहे हैं आपके पास, तो जीरोज पे आपके लोकस फिर टर्मिनेट करते हैं एट k equal to infinity and starts with k equal to 0 at some poles, right? One more thing is there, root locus branches are equal to number of poles, right? जितने आपके ओपन लूप पोल्स होंगे उतनी आपकी रूट लोकस ब्रांचेस होंगी। एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है GSHS इक्वल्स k इंटू एस प्लस 3 ओवर एस प्लस 2। अब देखिए ये क्या है, 0 है, s इक्वल टू -3 इज 0, s इक्वल टू -2 इज पोल। राइट। सो योर लोकस विल स्टार्ट एट k इक्वल टू 0 विद s इक्वल टू -2, राइट, एंड इट विल टर्मिनेट एट s इक्वल टू -3 एट k इक्वल टू इन्फिनिटी। आई थिंक यू गॉट इट। सो नेक्स्ट रूल क्या है आपका? रियल एक्सिस सेगमेंट। राइट। रियल एक्सिस पे बेसिकली आपके पोल्स एंड जीरोस अगर ऑड हैं टूवर्ड्स दी राइट हैंड साइड ऑफ कंसिडरेशन पॉइंट, राइट, सो वो पर्टिकुलर पॉइंट आपका क्या है, रूट लोकस पे लाई कर रहा है। अभी इधर देख लीजिए, आपके पास जो क्रॉस में मार्क्ड है ये क्या है, सभी पोल्स हैं। राइट। और जो ये सर्कल्स दिख रहे हैं रेड कलर के, ये क्या है, जीरोस। ओके, अब देखिए, अब ये जीरो अगर आपको डिफाइन करना है कि रूट लोकस पे है कि नहीं, तो आप क्या सिंपली चेक कर सकते हैं कि इसके राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ पोल्स एंड जीरोस कितने हैं, ऑड है या इवन है। राइट। तो अब देखिए इसके राइट हैंड साइड में आपका जो पोल है वो ऑड है। ओके, सो दैट मीन्स ये पूरा सेगमेंट क्या है आपका, रूट लोकस पे लाई करेगा। लाइकवाइज ये वाला जो पोल जीरो है, इसके राइट हैंड साइड में अब नंबर काउंट कितना हो गया, 1 2, राइट। सो ये वाला सेगमेंट आपका रूट लोकस पे लाई नहीं करेगा। बट
इसके लेफ्ट हैंड साइड में आपका लोकस फिर बनाया जा सकता है। ओके, अब देखिए एक और चीज़ है, आपको मालूम है रूल नंबर 2 से, दैट योर लोकस स्टार्ट्स विद पोल एट k इक्वल टू 0 एंड टर्मिनेट्स एट सम 0 विद k इक्वल टू इन्फिनिटी, राइट। सो ये तीनों पोल्स जो हैं ये k इक्वल टू 0 पे स्टार्ट कर रहे हैं, लोकस स्टार्ट कर रहा है, ये देखिए ये डायरेक्शन से इसकी इस तरह से मूव कर रहा है, राइट, एंड ये भी इधर मूव कर रहा है, राइट, और अल्टीमेटली आके किधर टर्मिनेट हो रहा है, एट जीरोस, राइट। ये दोनों आके एक इस 0 पे टर्मिनेट हो रहा है, एक इन्फिनिटी पे कैरी कर रहा है, और ये वाला मूव कर रहा है टुवर्ड्स 0। सो नेक्स्ट इज रूल नंबर 4, एसिम्प्टोट्स और डायरेक्शंस। डायरेक्शंस मैंने पहले भी बताया, जैसे कि ये एंगल्स हैं, राइट, इसको हम डिफाइन करते हैं फाई ए से, एंड फाई ए की वैल्यू क्या है, 2q प्लस 1 180 डिग्रीज, बेसिकली ऑड मल्टीपल ऑफ 180 डिग्रीज ओवर n माइनस m, वेयर n is number of poles and m is number of zeros, okay, and q can vary from 0 to up to n minus m minus 1, okay। so एसिम्प्टोट्स पहले भी हमने डिस्कस किया, होता क्या है, ये डायरेक्शन से सर्टेन सेट ऑफ स्ट्रेट लाइन्स है जिसको आपका रूट लोकस फॉलो करता है। अब देखिए क्यू जो है इसमें बड़ा मेन फैक्टर है, क्योंकि क्यू आपका डिफाइन करता है बेसिकली नंबर ऑफ लोकस, राइट, या नंबर ऑफ लाइन्स विच रूट लोकस हैव टू फॉलो, ओके। सो इस क्यू को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, थ्रू दिस n माइनस एम, राइट, नंबर ऑफ पोल्स माइनस नंबर ऑफ जीरोस। अगर नंबर ऑफ पोल्स सपोज आपके पास 2 है और जीरोस आपके पास 0 है, सो 2 माइनस 0 बिकम्स 2, so q can take two values only, 0 and 1, and likewise अगर ये 3 है और ये 0 है तो this becomes 3, okay, so it can take 0 1 2 and likewise, okay। so इस तरह से आपका जो एसिम्प्टोट्स हम ड्रॉ करते हैं, एक एग्जांपल भी आगे देख लेंगे। सो अभी के लिए मूव करते हैं रूल नंबर 5 को, ओके। रूल नंबर 5 इज सेंट्रॉइड फॉर एसिम्प्टोट्स, ओके। एसिम्प्टोट्स क्या है, हमारे एंगल्स हैं जिनको आपको प्लॉट करना है विद रियल एक्सिस, राइट। अब सेंट्रॉइड ऑब्वियसली किस पर्टिकुलर पॉइंट से आपको वो एंगल लॉन्च करना है, तो उसके लिए आपके पास सेंट्रॉइड एक पॉइंट आ जाता है जिसको हम कैलकुलेट करते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला, ओके, ऑन रियल एक्सिस। दिस पॉइंट इज बेसिकली ऑन रियल एक्सिस, दैट इज समेशन ऑफ रियल पार्ट्स ऑफ पोल्स माइनस समेशन ऑफ रियल पार्ट ऑफ जीरोस। बी वेरी वेरी केयरफुल, दिस इज रियल पार्ट, ओके, ओनली रियल पार्ट वी आर कंसर्न विद, okay, over n minus m, the same thing, right, the number of poles minus number of zeros, okay। so एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं, राइट, एफ एस इक्वल्स के ओवर एस इंटू एस प्लस 1 इंटू एस प्लस 2, राइट। सो एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है, हमें कैलकुलेट क्या करना है, एसिम्प्टोट्स एंड सेंट्रॉइड ऑफ एसिम्प्टोट्स। अभी के लिए दो ही चीज़ कैलकुलेट करनी है, राइट। सो इसमें पहला काम हमारा क्या है, देखिए ये क्या है, एस प्लेन। एस प्लेन में पहले तो आप ओपन लूप पोल्स मार्क कर लीजिए, राइट। ओपन लूप पोल्स कितने कहाँ है, एस इक्वल टू 0, एस इक्वल्स -1 एंड एस इक्वल्स -2, राइट। तो तीनों पॉइंट्स हमने मार्क कर लिए, एस इक्वल 0, -1 एंड -2, ओके। सो नेक्स्ट स्टेप इज to find out how many poles we have and how many zeros we have, right। so how many poles we have, 1 s equal to 0 पे, 2 s equal to -1 पे, s equal to -2 पे, 3, तो 3 पोल्स हैं, और जीरोस कितने, एक भी नहीं है, राइट। सो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3, और m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। सो दिस फैक्टर n माइनस m बिकम्स 3 माइनस 0 इक्वल टू 3, एंड व्हाट इज दैट, द टोटल नंबर ऑफ एसिम्प्टोट्स। मीन्स हम q की कितनी वैल्यूज ले सकते हैं, हम 3 वैल्यूज, 0 1 एंड 2, ओके। So based on values of q, 3 values of q will have 3 different angles, right। Substitute कीजिए q equal to 0 at q equal to 0, right, step number 2 में। So phi 1 हमारा क्या एंगल था जो हम phi ऊपर कैलकुलेट कर रहे थे, राइट। phi क्या था, एंगल एसिम्प्टोट्स, ओके। so phi 1 equals 2q plus 1 multiply 180 degrees or multiple of 180 degrees over n minus m, n minus m is 3, ओके। so q की वैल्यू क्या है यहाँ, 0, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 2 multiply 0 plus 1 and 180 degrees over 3, right। so this comes out to be 60 degrees, so we have our first angle। तो सेकंड एंगल हम कैलकुलेट करेंगे फॉर q इक्वल टू 1, राइट। सो phi 2 हो जाएगा हमारा, 2 मल्टीप्लाई q की जगह सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 1, सो दिस बिकम्स 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 ओवर मल्टीप्लाई 180 डिग्रीज ओवर 3, दिस कम्स आउट टू बी 180 डिग्रीज। लाइकवाइज q इक्वल टू 2 के लिए आपका एंगल जो है 300 डिग्रीज आ जाएगा, q को आपने 2 सब्स्टिट्यूट कर दिया, राइट। तो तीन एंगल से आपके पास 60, 180 एंड 300, राइट। अब तीनों को हम प्लॉट तो कर सकते हैं, लेकिन प्लॉट करने से पहले हमें मालूम होना चाहिए कि किस पर्टिकुलर पॉइंट से हमारा एंगल जो है वो ड्रॉ होगा, राइट। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप के लिए जाएंगे, सेंट्रॉइड फॉर एसिम्प्टोट्स। तो सेंट्रॉइड कैसे डिफाइन होता है, सिग्मा ए इक्वल्स समेशन ऑफ रियल पार्ट ऑफ पोल्स माइनस समेशन ऑफ रियल पार्ट ऑफ जीरोस, राइट, ओवर n माइनस m। सो रियल पार्ट ऑफ पोल्स क्या है, 0 प्लस -1 एंड -2, ये तीनों पोल्स थे ना हमारे। सो और जीरो क्या था, 0 ही थे, राइट। सो तीनों रियल पार्ट सही है ना, देखिए s प्लस 1, ओके, और s इक्वल्स -1। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, -1 प्लस आएटा 0, राइट। लाइकवाइज दिस कैन बी रिटन लाइक
-2 प्लस आइटा 0, और इसको हम लिख सकते हैं 0 प्लस आइटा 0। ओके, सो ये तीनों रियल पार्ट्स हैं इसके, सॉरी रियल पार्ट क्या है इसका, 0, -1 एंड -2। ओके, सो इन तीनों रियल पार्ट्स को हमने ऐड कर दिया है, राइट। और सब्ट्रैक्ट आउट क्या कर रहे हैं हम, रियल पार्ट ऑफ 0। सो अल्टीमेटली आपके पास क्या आ जाएगा, दिस कम्स आउट टू बी -3/3 एंड योर सेंट्रोइड इज -1। सो -1 वो पॉइंट है जहाँ से आपको एंगल्स ड्रॉ करने हैं विद रियल एक्सिस। ओके, तो थोड़ा सा ग्राफिकली अब देख लेते हैं। तो देखिए हमने ऊपर लूप पोल्स ऑलरेडी पॉइंट कर दिए थे 0, -1 एंड -2 पे। अब करना क्या है, आपने एंगल्स निकाल लिए हैं, एसिम्पटोट्स निकाल लिए हैं बेसिकली, और सेंट्रॉइड पॉइंट आपने कैलकुलेट कर लिया है, राइट। तो इस प्रोटेक्टर को यहाँ प्लेस कीजिए, कीपिंग दिस, मेंटेनिंग दिस वन एज सेंटर, राइट। -1 पे है ना आपका सेंटर, इसको मेंटेन कीजिए और यहाँ से एंगल्स ड्रॉ करना स्टार्ट कीजिए। 60 डिग्रीज, 60 डिग्रीज कहाँ है देखिए, ये रहा, राइट। तो 60 डिग्रीज का एंगल बना देंगे एक, लाइक दिस यू कैन सी, राइट। लाइकवाइज अब सेकंड पॉइंट, सेकंड क्या है, 180 डिग्रीज और 300 डिग्रीज, बट यू हैव टू फॉलो द प्रॉपर्टी, द सिमेट्री प्रॉपर्टी, रूल नंबर 1। ओके, सो सिमेट्री प्रॉपर्टी में क्या है, आपका जो आइडेंटिकल होगा, ठीक है, लोअर हाफ में भी, तो ये इसके अपोजिट एंगल क्या बन सकता है, 300 डिग्रीज या फिर -60 डिग्रीज भी आप उसको कह सकते हैं। ओके, सो 300 डिग्रीज हम इस पॉइंट से अब ड्रॉ करेंगे, राइट। देखिए किस तरह से, ये देखिए प्रोटेक्टर को हमने इस तरह से प्लेस किया और ये क्या है, -60 डिग्रीज का एक एंगल हमने ड्रॉ कर लिया, राइट। सो ये एग्जैक्टली मिरर इमेज हो गया इसकी अपर हाफ की, और ये लोअर हाफ में आपने ड्रॉ कर दिया। अब देखिए रूल नंबर 2 क्या बोलता है कि आपका जो रियल एक्सिस सेगमेंट है, देखिए रियल एक्सिस सेगमेंट पे अगर नंबर ऑफ पोल्स जीरोस टुवर्ड्स द राइट आर ऑड, तो आपका जो लोकस, जो सेगमेंट है वो पूरा लोकस पे लाई करेगा, या पॉइंट जो है लोकस पे लाई करेगा। अब देखिए ये वाला जो है पॉइंट, इसके राइट हैंड साइड में कितने ऑड है, ये वाला पूरा सेगमेंट आपका रूट लोकस पे लाई कर रहा है, राइट। बट इसके राइट हैंड साइड में कितने पोल्स हैं, 2, तो ये सेगमेंट आपका रूट लोकस पे लाई नहीं करेगा। ओके, बट ये किधर मूव करेगा, इसका मूवमेंट रहेगा इस तरफ, मीन्स 180 डिग्रीज का जो एंगल है वो इसके साथ हम कंसीडर कर सकते हैं, राइट। सो दिस बिकम्स लाइक दिस एंड दिस बिहेवियर विल बी टुवर्ड्स इन्फिनिटी, -इन्फिनिटी। ओके, राइट। सो फाइनली हमारे पास एक प्लॉट आ जाएगा, क्योंकि हमें एसिम्पटोट्स और सेंट्रॉइड ही कैलकुलेट करना था, राइट। सो एसिम्पटोट्स हमने ड्रॉ कर दिया एट 60 डिग्रीज, 300 डिग्रीज एंड दिस वन इज 180 डिग्रीज। ये ड्रॉ नहीं किया है बट अंडरस्टूड है, ये एंगल जो है 180 डिग्रीज पे मूव करेगा, राइट। सो ये एसिम्पटोट्स हो गए जो डॉटेड लाइन से आपको दिख रहे हैं, राइट। और ये वाले आपके क्या हो गए, ये क्या हो गया, सेंट्रॉइड, राइट। दोनों चीज़ें हमने कैलकुलेट कर ली, एंड ऑब्वियसली जो लोकस है आपका वो फॉलो करेगा इस एसिम्पटोट को। विल कंटिन्यू विद रूल नंबर 6 ऑनवर्ड्स नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।